ध्यान रख लीजिएगा कि मलेरिया की जो जांच है, ये मलेरिया की जांच आपके रैपिड टेस्ट है, ब्लड रैपिड टेस्ट होता है हालांकि, पर लिख दीजिएगा मलेरिया की जांच, और मलेरिया की जांच का नाम लिख दीजिएगा रैपिड टेस्ट, रैपिड परीक्षण। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इतना अब आपको मलेरिया पर लिखना है, और मलेरिया पर लिखने के बाद में चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पूजा शर्मा, सॉरी मैम पर आप यूट्यूब पर अच्छा पढ़ाते हो। तो भाई मैं यूट्यूब क्या और साथ में क्लास क्या, सभी जगह अच्छा ही पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, चलो चलिए, आप कहना क्या चाह रही हो पूजा, मुझे ये बता दो। पढ़ के देखना देवा गुज्जर, क्या पता भाग जाए। ठीक है, चलो ओके चलते हैं। मैम निजामाबाद में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद, जो बच्चे कह रहे हैं मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हो। ठीक है, चलो थैंक यू, बहुत बढ़िया। लिख लिया क्या आपने यहाँ तक? आगे बढ़ो। चलो अब चलते हैं हम और बात करेंगे कृमि जनित रोग की। तो कृमि जनित रोग के बारे में पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर कृमि जनित रोग, तो मलेरिया वगैरह सब हो गए हैं आपके। प्रोटोजोआ जनित बीमारियां मैंने कंप्लीट करा दिया है, जीवाणु जनित बीमारियां मैं करवा चुकी हूँ। अब लिखिएगा यहाँ पर कृमि जनित रोग, लिख दीजिए हेलमिंथीज डिजीज। और कृमि जनित रोगों के अंदर पहला रोग लिखिएगा जिसका नाम है हाथी दांत, हाथी पांव। ठीक है, तो लिख दो फटाफट से, लिखो हाथी पांव रोग, जिसे हम एलिफेंटेसिस कहते हैं, एलिफेंटेसिस कहते हैं, या जिसको हम फाइलेरियसिस कहते हैं या फाइलेरिया कहते हैं। तो लिख दीजिएगा फाइलेरिया रोग। ठीक है, तो लिखो हाथी पांव, इसको हम फील पांव भी कह देते हैं, लिख दीजिएगा फील पांव। ठीक है, तो सबसे पहले तो रोग का नाम लिख लो, हाथी पांव, एलिफेंटेसिस या फिर फाइलेरिया रोग या फिर फील पांव। चलो हमसे पूछे कि मैम एक बात बता दो, है ना, कि जो फील पांव रोग है, जो एलिफेंटेसिस डिजीज है, मैम ये किसके कारण होती है? तो भाई ये कृमि के कारण होती है, और इस कृमि का नाम क्या है? तो लिखेगा यहाँ पर कृमि, और कृमि का नाम लिखेगा, लिखिए वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई, या सीधा लिख लो वुचेरेरिया, इतना सा लिख दीजिएगा। भाई कृमि या हेलमिंथीज का नाम होता है वुचेरेरिया। अब बात करते हैं कि ये बताओ कि मैम इसका रोग वाहक कौन है। ठीक है, इस कृमि को शरीर तक पहुंचाता कौन है? तो रोग वाहक का नाम लिखिएगा, लिखिए यहाँ पर मच्छर होता है, और इस मच्छर का नाम है मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जितने भी मच्छरों से फैलाए जाने वाले रोग है ना, ये सारे के सारे मच्छर मादा क्यूलेक्स मच्छर लिख दीजिए। ठीक है, लिखिएगा सारे के सारे मच्छर नहीं होते, ये मच्छर ही होते हैं। ठीक है, चलो लिख दो, लिख दो।